गांव वाली बहू की 1000 वर्सेस शहरी बहू की 10 लाख की ड्रेस। देखिए जी, मुझे तो आपकी बेटी शिवानी बहुत पसंद आई, इसलिए मेरी तरफ से हाँ है। आप भी बता दीजिए तो शादी की तैयारियों की शुरुआत करते हैं हम। अरे हमारी तरफ से तो हाँ ही है, हाँ है। तो शादी की तैयारी शुरू कर ही देते हैं। मैंने पंडित जी से तारीख पूछी थी। अगले हफ्ते के लिए दोनों बच्चों की सगाई का मुहूर्त बिल्कुल सही है। ठीक है मुकेश जी, सगाई की तारीख आपने देख ली। मैं पंडित जी से शादी की तारीख पूछकर आपको बता दूंगी। और हाँ, लड़के की तरफ से हमारे में दुल्हन का लहंगा हम ही लेकर आते हैं, तो सगाई के बाद शिवानी बिटिया को हम शॉपिंग पर ले जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल वसुंधरा जी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा है, हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा तैयारी का। राधे राधे माँ जी, पापा जी, हम चलते हैं। अब तो बारात लेकर ही आएंगे। अरे बेटा, मुंह तो मीठा कर लेते। नहीं नहीं समधी जी, वो क्या है ना, इसके बाद हमें अपने छोटे बेटी की भी शादी के लिए रिश्ता देखना है। थोड़ा शहर की तरफ जाना था, तो बस वहीं होकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है वसुंधरा जी, बधाई हो। मुझे पूरा यकीन है आपको अपने दूसरे बेटे के लिए भी अच्छी बहू मिलेगी। तब वसुंधरा के दोनों बेटे और वो गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं शिवानी शर्मा रही होती है। तब उसकी माँ, बस कर, वो लोग चले गए हैं, तू और कितना शर्माएगी। तेरा तो बड़े घर में रिश्ता तय हुआ और तेरी सास ने ना जाने तेरे लिए कितना सुंदर लहंगा लेने वाली है। आखिर तू घर की बड़ी बहू जो है। हाँ माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर जाऊंगी और माँ जी मुझे खुद शादी के लहंगे की शॉपिंग करवाएंगी। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी बहुत अच्छे घर जा रही है। अच्छा, सगाई पर क्या पहनेगी वो? कपड़े तो खरीदने। चलिए, ये तो हमको ही दिलाने हैं। अरे हाँ, हम शॉपिंग करने चलते हैं। शिवानी अपने माता पिता के साथ सगाई के लिए लहंगे खरीदने चली जाती है। वहीं वसुंधरा नवीन के लिए शहर की पढ़ी लिखी लड़की को पसंद कर लेती है। कुछ दिन बाद वसुंधरा दोनों बेटों की सगाई एक ही बैंक्वेट हॉल में रखती है, जहां शालिनी के माता पिता शिवानी के माता पिता को देखकर हैरान हो जाते हैं, और वो दोनों कजिन सिस्टर भी। अरे शालिनी, तो इसका मतलब मेरे देवर की शादी तुझसे हो रही है? हाँ मुझसे हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गांव की लड़की, मतलब मेरी गांव की बहन, मेरी जेठानी बनेगी। माँ जी को तुम में ऐसा क्या दिख गया? क्योंकि जहां तक मैंने कल माँ जी से जी भर के बातें की हैं, उसके बाद यही लगता है कि मैं ही माँ जी की फेवरेट बहू बनूंगी। उन्हें पढ़ी लिखी बहू पसंद है, ना कि तुम। खैर जो भी है, मुझे खुशी है कि हम दोनों बहन एक ही घर में हैं। क्या तुम दोनों कजिन सिस्टर हो, एक गांव से एक शहर से? ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। वही तो वसुंधरा जी, आज बरसों बाद मैं अपने बड़े भाई से मिला हूँ, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। बिल्कुल सही कहा सुखमणि तूने। फिर दोनों कपल एक दूसरे की सगाई की अंगूठी पहनाते हैं, जिसके बाद नाच गाना होता है और सब खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद वसुंधरा अपनी दोनों बहू को शॉपिंग के लिए बड़े से मॉल में ले जाती है। अरे आप मुझे बढ़िया से बढ़िया अच्छी कंपनी का लाखों रुपए का लहंगा दिखा दीजिए। मैडम, ये कैसा रहेगा? 2 लाख रुपए का लहंगा है ये। अरे भैया, आप ये क्या दिखा रहे हो? मुझे 2 लाख का नहीं, 10 लाख वाला लहंगा दिखाओ, जिससे मेरी शहर वाली बहू पहनकर बहुत खूबसूरत लगे और शादी में आए सारे लोग मेरी बहू को देखते रह जाएं। अरे वाह, इतना महंगा लहंगा! अभी माँ जी मेरी देवरानी के लिए ले रही हैं, थोड़ी देर बाद मेरे लिए भी 10 लाख रुपए वाला लहंगा लेंगी। माँ जी, मुझे वो ब्लू कलर का लहंगा बहुत पसंद है, कितना अच्छा वर्क है ना, मैं बहुत सुंदर लगूंगी। बहू, मुझे ये लहंगा बहुत सुंदर लगा, लेकिन शादी के हिसाब से तुझे लाल जोड़ा ही खरीदना चाहिए। नीला अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो लाल खरीद लेते हैं। ठीक है भैया, आप इसे पैक कर दो। वसुंधरा 10 लाख का लहंगा खरीद कर किसी सस्ते से लहंगे वाले पर चली जाती है। अब शिवानी बहू, हम तेरे लिए लहंगा ले लेते हैं, इसके बाद गहने, सैंडल और बाकी की चीजें लेंगे। भाई साहब, ये सामने वाला लहंगा कितने रुपए का है? अरे मैडम जी, ये तो 800 रुपए का लहंगा है। इतने सस्ते लहंगे का क्या करोगी? अरे ये लहंगा तो बहुत सस्ता है, ऐसा करो आप 1000 रुपए वाला लहंगा दिखा दो बढ़िया सा। ये देख बहू, ये अच्छा है। वाह माँ जी, ये लहंगा तो मेरे लहंगे के आसपास भी नहीं है। वैसे अच्छा है, ये गांव वाली 1000 रुपए के लहंगे में ही अच्छी लग रही है। शिवानी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वसुंधरा लहंगा पैक करवा कर दोनों बहू के साथ बाकी की शॉपिंग करने लगती है। शालिनी, शिवानी बहू, तुम दोनों के लिए ये सैंडल ठीक रहेगी ना? हाँ माँ जी, आई लव इट। जी माँ जी, बहुत अच्छी है।
मैंने कितने सपने सजाए थे लहंगे को लेकर, लेकिन माँ जी ने तो मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। पर मुझे इतना सस्ता लहंगा दिलाया है, कोई बात नहीं। दोनों बहुएं शॉपिंग करके अपने मायके पहुंच जाती हैं, जहां शादी की तैयारी चलती है। मॉडर्न जमाने की तरह दोनों लड़के लड़कियों की एक साथ हल्दी और मेहंदी की रस्म की जाती है, जिसके बाद नाच गाना भी होता है और अगले दिन धूमधाम से चारों की शादी हो जाती है। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई की रस्म होती है। शिवानी मीठे में बादाम का हलवा बना रही होती है, तब पानी पीती हुई शालिनी से, अरे शालिनी, मैंने तो पहली रसोई का खाना भी तैयार कर दिया, तुमने अभी तक बनाना शुरू क्यों नहीं किया? ओ बकवास बंद करो, तुम गांव की गवार, तुम कर रही हो ना ये पहली रसोई की रस्म। बहुत है, मुझे ये सब बनाना नहीं आता, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मेरे यहाँ ऐसा काम नौकर करते हैं। शिवानी बहू, तू मेरी शहर की बहू को कुछ मत बोल, वो ये सब कुछ नहीं करेगी। बहू तू आराम कर, और ये ले मैंने तेरे लिए चॉकलेट और ये शेक बनाया है, इसे पी ले, गर्मी लग रही होगी ना। थैंक्स माँ जी, थैंक यू फॉर दिस। शालिनी वहां से एटीट्यूड में चली जाती है। कुछ देर बाद वसुंधरा गांव वाली बहू का हाथ का खाना खाकर, ये सब क्या है शिवानी बहू, इतनी गर्मी में बादाम का हलवा बनाना जरूरी था? कितना गर्म होता है ये, और वो भी इतना मीठा किया हुआ है, हटाओ इसे मेरे सामने से। माँ, ये बनाने में उसने बहुत मेहनत की है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको डायबिटीज है इसलिए मैंने शुगर फ्री बनाया है, वो नुकसान नहीं करता। फिर भी शिवानी, मैं इसको नहीं खाऊंगी। शालिनी बहू, खाने में कुछ अच्छा नहीं है, चल हम बाहर रेस्टोरेंट पर खाना खाने चलते हैं। हाँ चलिए माँ जी। और माँ जी मैं ये बोल रही थी, मुझसे ये साड़ी पहनी नहीं जा रही, बहुत गर्मी लग रही, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू, तेरा जो दिल करे तू वैसे कपड़े पहन, वैसे भी आजकल का मॉडर्न जमाना है। और मैं आपकी मॉडर्न बहू, मैं तैयार होकर आती हूँ। और तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? घर के बाकी काम है, कपड़े धोने, शादी की वजह से सारा सामान इधर उधर हो रखा है। जी माँ जी। शिवानी की आंखें फिर भर आती हैं। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वसुंधरा उसके साथ अलग और शहरी वाली बहू के साथ अलग व्यवहार कर रही थी। दोनों सास बहू तैयार होकर चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना खाकर आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गांव वाली बहू सास की सारी बात सुनती है और घर का और उसका बहुत ख्याल रखती है। तब भी वसुंधरा, मैंने तुझसे पूछा कि मुझ पर क्या जच रहा है क्या नहीं? जाकर काम कर, मेरी शहर वाली बहू मुझे बता देगी कि मैं आज शादी में कौन सी ड्रेस पहनूं। माँ जी ये साड़ी पहनो, जब देखो बढ़िया दिमाग खराब करती रहती है। वसुंधरा शालिनी की पसंद के कपड़े पहनकर पार्टी में जाती है। वहीं शालिनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब लाउंज जाती है। साथ ही आते जाते पड़ोसी लोगों को भी उल्टा जवाब देती है और अपनी सास की बुराई करती है। एक दिन पड़ोसन मोहिनी वसुंधरा से मॉल में टकरा जाती है। अरे वसुंधरा अरे तू कैसे रहती है अपनी मॉडर्न बहू के साथ? नई नई बहू को छोटे कपड़े कौन पहनाता है? तू उसे रोकती नहीं है? अरे मोहिनी, आज के जमाने में तू कैसी बात कर रही है? मेरी बहू मॉडर्न है, जमाना भी बदल गया, अगर वो ऐसे कपड़े पहन भी लेती तो क्या हो गया? चल ठीक है, वो जैसे भी कपड़े पहनती है, लेकिन तेरे बारे में चुगली करती है, मुझसे ही नहीं गली की औरतों से भी। मैंने उसे रोका था तो बोली, अरे आप क्यों मेरी बुढ़िया सास की तरह दिमाग खराब कर रही हो? जाने दो मुझे, चाहे मैं कैसे भी कपड़े पहनूं। एक तो वो बुड्ढी घर में अपने पसंद का अटरम शटरम खिलाती है, ऊपर से लहंगा भी मेरे पसंद का नहीं दिलाया। अरे मैं करोड़ की चीज पर हाथ रखती हूँ और मुझे 10 लाख रुपए के लहंगे में ले आई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू जानबूझकर मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही है। वसुंधरा, मोहिनी झूठ नहीं बोल रही है, मेरी बेटी एक रेस्टोरेंट में उसी की टेबल के पीछे खाना खा रही थी, वहां पर भी वो तेरी चुगली कर रही थी अपने दोस्तों के साथ कि बुढ़िया उसे आते जाते परेशान करती है, जबरदस्ती उसे तेरे मुंह पर तारीफ करनी पड़ती है। ये सुन वसुंधरा बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद पूछने के लिए घर पहुंचकर शालिनी के कमरे में जाती है कि वहां पर भी वो कॉल पर ऐसे ही बोलती है। अरे हाँ यार, अब मुझसे बुढ़िया की जी हजूरी नहीं होती, जब तक वो बार बार मेरे कमरे में आ जाएगी, बहू ये खा ले, बहू वो ले ले। पर तुझे पता है मेरी शादी में कितनी सारी फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया। 10 लाख रुपए का लहंगा दिलाया था बुड्ढी ने, वो भी अपनी पसंद का, मेरी पसंद भी नहीं पूछी। क्या बहू, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? सबसे ज्यादा तुझे प्यार किया, सबसे महंगा लहंगा तुझे दिलाया, लेकिन तूने तो बाकियों के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। अरे मुझे सामने सुना देती ना, बाहर क्यों ना कटवाई। मैंने किसी चीज में तुझे कमी नहीं होने दी। इससे अच्छा तो मेरी गांव वाली बहू है जो हमेशा मुझे खाना पूछती है, पैर दबाती है, मेरा ख्याल रखती है। हाँ तो अच्छी बात है, आप अपनी गांव वाली बहू के पास जाओ, क्योंकि शहर वाली तो आपके इशारों पर चलेगी नहीं। तभी सास की आंखों में आंसू होते हैं। पीछे खड़ी शिवानी भी सब कुछ सुन लेती है।
सास बहू से गले लग उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो उसे करोड़ों का लहंगा दिलाकर उसे खुश करती है और अपनी सिर्फ गांव वाली बहू के साथ ही रहती है।